दोस्तों, इस संसार में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? तो इस पर भी सबका अपना अलग अलग विचार है। कोई कहता है कि मैंने अपने दोस्त की जिंदगी भर मदद की और उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और कोई कहता है कि मेरे पति या पत्नी ने मुझे धोखा दिया, इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कोई कहता है कि मेरे भाई ने मेरे हिस्से की ज़मीन हड़प ली, इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और किसी का कहना है कि मेरी बहन ने शादी के बाद मैके में आकर अपना हिस्सा मांग लिया, इसलिए वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आखिर वो क्या है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? इस विषय पर हमारे वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस विषय पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो दोस्तों, वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, दुश्मन शब्द आते ही हमारे दिमाग में युद्ध में लड़ी जाने वाली जंग का ख्याल आता है, या फिर वे लोग जो हमसे द्वेष रखते हैं उनका चेहरा हमारे सामने आता है। तो चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जान लेते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और साथ में ये भी जान लेते हैं कि इस दुश्मन से कैसे बचा जाए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, अर्थात यह मन ही जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु भी है। जो मनुष्य मन को जीत लेता है उसका मन ही उसका परम मित्र बन जाता है, और जो मन को जीत नहीं पाता है वह अपना ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वो पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान एक से हैं। और इसी के विपरीत जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। और अगर मनुष्य अपने मन का दास बन जाए तो वह खुद का ही विनाश कर बैठता है। दोस्तों, हमारी दैनिक क्रियाओं में मन की विशेष भूमिका होती है। अधिकतर लोग अपने मन के मुताबिक ही काम करते हैं, और मन इस तरह का माया जाल बिछाता है कि इंसान ना चाहते हुए भी माया जाल में फंस ही जाता है। मन के वशीभूत होकर इंसान अज्ञानी हो जाता है। जिन चीज़ों का उसे भली भांति ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वह उसे भुलाकर गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े एक्टर थे और बहुत पढ़े लिखे भी थे और बहुत तेज़ दिमाग के, ऊंचाई को अपने मेहनत के दम पर छूने वाले इंसान थे, लेकिन उनके मन ने उन्हें धोखा दिया और उनका सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा। वो इतने कामयाब होते हुए भी अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर पाए। उनका मन ही उन्हें गलत संगत में ले जाकर सबसे बड़ा शत्रु का काम किया, और आज उसी संगत के कारण उन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये सारा खेल हमारे मन का ही है। इसलिए हजारों वर्षों पूर्व अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण से इस मन की चंचलता को रोकने के लिए प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आत्मा रथ में सवार है तो उस रथ की कमान मन के हाथों में है। वह जहाँ चाहे इसे ले जा सकता है, और यह मन ही है जो मनुष्य को लालच और कामुकता के जाल में फंसाता है, और वे इसी सभी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है जिससे मनुष्य की हानि होती है। और यही मन सच्चाई से अनजान है, जो अपनी जवानी में अपने बुढ़ापे को भूल जाता है, और जब मनुष्य का अंत समय निकट आता है तो मैं बीमार हो चुका हूँ,
मुझे बचाओ, यह नाटक भी मन द्वारा ही रचा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस मन को अपना हितकारी समझते हुए इसे सर्वोच्च समझ बैठता है, वह माया के वशीभूत हो जाता है। दुख के समय यह मन दुख भरे गीत गाता है और सुकून के समय दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करता है। इंसान को मन इस कदर माया के जाल में मंत्रमुग्ध कर लेता है कि उसे क्षण भर के लिए भी अपने बारे में सोचने का समय नहीं देता, जिससे मनुष्य के आत्मा के अंदर विराजमान परमात्मा से कभी उसका मिलन नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस मन से बड़ा कोई बहरूपिया नहीं, यह पल पल नए ढोंग करता रहता है। भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, इसका दास ना बनो, बल्कि इसे अपना दास बनाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब प्रश्न यह आता है कि हमारे भीतर के इस दुश्मन को हम कैसे नियंत्रित करें, ताकि एक बार मिले इस मनुष्य जीवन को, बल्कि इस खूबसूरत दुनिया को और भी बेहतर बना सके। दोस्तों, हम मन को नियंत्रित करने के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। पहला, खाली न रहें। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे दिमाग में अनेकों विचार आते हैं और अधिकतर विचार मनुष्य को उन यादों की तरफ ले जाते हैं जिससे वह दुखी होता है और उसके अंदर हीन भावना आती है। और वही दूसरी तरफ जब हम किसी ज़रूरी काम में व्यस्त होते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए अपने खाली समय का सदुपयोग करना शुरू करें। दोस्तों, आप खाली समय में अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं और अपनी हॉबीज को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, एकाग्रता से करें कार्य। किसी भी कार्य को सफल बनाने हेतु फोकस होना बेहद ज़रूरी है, फिर चाहे बात शिक्षा की हो या किसी अन्य कार्य की। जब तक आप उसे संपूर्ण फोकस के साथ नहीं करेंगे तो आप उस पर अपना 100% नहीं दे सकते। जब आप किसी काम को फुल फोकस के साथ करते हैं तो आपका ध्यान किसी अन्य चीज़ की तरफ नहीं भटकता और आप उस काम को कम समय में बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अतः जीवन में सफल होना है तो एकाग्र होना सीखें। खुद को ऐसी चीज़ों से दूर रखें जिनमें आपके महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा, ईश्वर पर विश्वास रखें। ईश्वर के नाम बड़ी शक्ति होती है, अतः इस मन को शांत एवं प्रसन्न रखना चाहते हैं तो ईश्वर पर विश्वास रखें। आप चाहे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, पर ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर को याद करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और जो विचार मनुष्य को उसके लक्ष्य से बाधित करते हैं वह भी मन से दूर हो जाते हैं। तो जब भी मन परेशान हो, ईश्वर को याद करें। परमात्मा आपके कष्टों का जरूर समाधान करेंगे। चौथा, दृढ़ संकल्प लें और मन को चुनौती दें। आपको यदि किसी गलत चीज़ की आदत लग चुकी है, लेकिन मन है कि उस गलत आदत से बाहर आने का मौका ही नहीं देता, तो आपका दृढ़ संकल्प आपको अपने मन से जीत दिला सकता है। हम दृढ़ संकल्प लेकर मन को चुनौती देकर मन को ठीक कर सकते हैं। मन को जीतना मुश्किल जरूर है, परंतु यदि हम मन के वशीभूत होकर इसकी प्रत्येक बात सुनते रहेंगे तो यह हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो दोस्तों, यदि हम अधिकांश लोगों की तरह मन को मनमानी करने देंगे तो यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अतः मन को नियंत्रण कर हम इस पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।